बिफोर स्लीपिंग अगर आपको ज्यादा विचार मन में आ रहे हैं, दिन भर का जो भी दिन भर में किया है वो दिमाग में बार बार घूम रहा है, तो क्या करना है, इमेजिन करना है कि वो विचारों को एक पत्थर के रूप में या मार्बल्स ले लो, उसके रूप में वैसे निकाल कर एक बैग में बांध कर रखना है और रूम के बाहर रखो, दरवाजे के बाहर रखो, कहीं पर भी ऐसे छुपा कर कपबोर्ड में रखो। समझो मानो आपने वो सारे विचार निकाल कर कपबोर्ड में रख दिए पैक करके, अभी वो अंदर रहेंगे, अभी मैं सोने जा रही हूँ, विचारों को, उन विचारों को अपने आप से अलग कर दिया। ओके। वो जो रिचुअल्स है ना, मतलब वो जो एक्टिविटी है ना, वो इमेजिन करने के वो मेरे थॉट्स है, उनको मैंने निकाल दिया, बस यही करना है थोड़ी देर के लिए। चाहिए तो आप सुबह उठकर उनको निकाल दीजिए, फिर से वापस लीजिए, लेकिन अभी अगर मुझे नींद लेनी है तो बस आई वॉन्ट टू स्लीप ओनली, विचारों को क्या करेंगे मेरे साथ लेकर, ऐसा है ना। इसीलिए माइंडफुलनेस जरूरी है, मतलब माइंडफुलनेस मतलब अभी अगर मैं कुछ काम कर रही ये कर रही हूँ तो मुझे प्रेजेंट पूरा फोकस यहीं पर करना है। अभी मैं अगर मेरा घर में कुछ काम पड़ा है या फिर बच्चों का कुछ करना है, तो अगर मैं यहाँ पर शरीर से यहाँ पर हूँ तो मेरा माइंड जाकर वहां पर काम नहीं करेगा ना। मैं, मेरा माइंड भी इधर ही होना चाहिए। ओके। या तो ये मुझे छोड़ना है और वो करना है, ठीक है। जहां पर बॉडी है वहीं पर माइंड रखना है, माइंडफुलनेस इसे बोलते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, माइंडफुलनेस के लिए जब भी हम कोई एक, हम अगर खाना खा रहे हैं, कोई भी एक मील हमें ऐसे खाना है, उस वक्त ना टीवी होगा ना मोबाइल होगा, कुछ भी नहीं, हम जो खा रहे हैं उसको, जो भी खा रहे हैं उसका टेस्ट अनुभव करना है, जो भी हम खा रहे हैं, ओके, उसको अनुभव करते हुए उसको, उसका टेस्ट अनुभव करना है हमें। ओके। वो पूरे उसमें इन्वॉल्व होके वो खाना खाना है। ओके, माइंडफुल ईटिंग करना है। तो क्या होगा इससे भी, ये भी एक मेडिटेशन है, माइंडफुल ईटिंग। क्योंकि हम जो खाना खाते हैं, जिस तरीके से हम खाना खाते हैं उसी तरीके से हमारा माइंड बनता है, और वैसे ही हमारा शरीर भी बनता है। ओके। अगर हम कोई अगर चीज खा रहे हैं, अगर वो खाते वक्त हम बोलेंगे ना, ये मुझे, मेरे शरीर को जितना मुझे चाहिए वो न्यूट्रिशन मुझे दे रहा है। मानो अगर हम एप्पल खा रहे हैं, एप्पल, एप्पल में आयरन है। ओके। तो मैं एप्पल खा रही हूँ, ये आयरन मुझे जितना चाहिए उतना आयरन की क्वांटिटी दे रहा है, उतना मुझे फाइबर दे रहा है। ओके। वो जो जितने भी उसमें क्वालिटीज है वो मुझे अच्छी तरीके से दे रहा है, मतलब जो जो अच्छे अच्छे न्यूट्रिशंस है, जिनकी जरूरत है अच्छे न्यूट्रिशन की, वो सब मुझे दे रहा है, ऐसा खाना है। ओके। तो वो वैसे ही काम करेगा वो खाना, माइंडफुल ईटिंग नहीं, में। पानी पूरी खाते वक्त आता है वो mindfulness। हाँ, अभी अगर पानी पूरी खा रहे हो तो ये थोड़ा लिमिट में खाना है, और ये नहीं कहना है कि इसका मुझे मेरे शरीर पर बुरा असर हो रहा है। ओके, ये नहीं कहना है। अगर खा रहे हो थोड़ी देर एंजॉय करो, ये मत कहो कि इसका मुझे मेरे बॉडी के ऊपर बुरा असर हो रहा है। ये कहो कि मैं अभी लिमिट में खा रही हूँ जो खा रही हूँ, लेकिन उसके उससे मुझे हार्म नहीं होगा, मतलब लिमिट में ही खाना है। जब भी एक बात याद रखना, जब कभी भी कोई भी हम खाना खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो इतना ज्यादा नहीं खाना है कि हेवी लगेगा। ओके। 4 बाइट, 4 बाइट कम ही खाना है, जिससे हमें थोड़ा हल्का हल्का फील हो। क्योंकि अगर हम फुल हेवी होने तक खाते हैं ना, तो वो डाइजेशन सिस्टम पे ना लोड आता है, फिर हमें नींद आने लगती है, मतलब ऐसे लगता है कि नहीं अभी कुछ भी नहीं होगा। अभी वो बॉडी को है ना डाइजेशन के लिए पूरी एनर्जी लेनी पड़ती है, तो यहाँ की जो एनर्जी है वो डिसकंटिन्यू करके आपको नींद आ जाएगी, और बाकी के ऑर्गन्स जो एक्टिव हैं उनकी एनर्जी कट करके वो डाइजेशन में लगा देगा। ओके, ऐसा होता है। फिर अगर हेवी होगा तो लगेगा नहीं मैंने बहुत ज्यादा खा लिया है और मेरा वेट वेट बढ़ेगा, अभी ऐसा होगा वैसा होगा। अगर हम ऐसे सोचेंगे तो ऐसा होगा। कभी भी कुछ भी खा, अगर पानी पूरी खा रहे हो कुछ खा रहे हो, ये नहीं कहना है कि मेरे अभी बॉडी पर उसका बुरा असर होगा, ये नहीं कहना है। ओके।
मैं थोड़ा खा रही हूँ और इससे मुझे बॉडी पर कोई भी बुरा असर नहीं होगा। मैं लिमिट में खा रही हूँ और अच्छा ही होगा, कुछ बुरा नहीं होगा। उसमें अगर उस पानी पूरी में अगर हम खा रहे हैं तो वो उसमें जो रगड़ा है, मतलब वो पीस, मटर, वो प्रोटीन, वो तो प्रोटीन का सोर्स है अच्छे से। ओके, तो वो प्रोटीन भी मेरे अंदर जा रहा है। ओके, क्या बुरा जा रहा है ये गिनना नहीं है, क्या अच्छा जा रहा है ये गिनो। ओके, बाई चांस अगर हम जंक फूड खा रहे हैं तो पिज्जा पिज्जा अवॉइड करो। हमारे यहाँ भी हॉलीडे चल रहे हैं तो बच्चों का रहता है, बच्चों के साथ हमारा भी रहता है। तो मैनेज करना है उसको भी। ठीक है। पर जब से नॉलेज गेन हुआ है ना, तब से ठीक है खाते हैं थोड़ा ये पिज्जा वगैरह भी, बट वो प्रमाण कम हो गया है। हाँ हाँ, वो तो है। अपने आप ही लगता है कि नहीं वो हाँ, ज्यादा नहीं। नहीं खाना चाहिए, हाँ लगता है वैसे होता है। अभी बच्चा बच्चे अभी हॉलीडेज है ना, तो उनको वो मतलब बच्चों को पिज्जा चीज ये सब अच्छा ही लगता है। तो एक दो बार तो हो जाता है पिज्जा वगैरह, तो उतना ही बस, उससे ज्यादा नहीं। थोड़ा ही खाना है बस। और ये इसके बारे में क्वेश्चन था मेरा कि गहरी नींद में जब हम लोग होते हैं तब वो सपने ज्यादा आते हैं ना। सपने जो रहते हैं वो तो विचार ही रहते हैं ना, मतलब वो चालू रहता है जैसे ज्यादा। जैसे आप तो इसका मतलब आप बहुत ज्यादा गहरी नींद में नहीं है, तो इसका तो ये प्रैक्टिस करो, गहरी नहीं नींद नहीं, में। सपने आने का मतलब क्या है वो? नहीं, अच्छा है बुरा है कैसा है? बुरा नहीं है, लेकिन उससे भी थोड़ी स्लीप डिस्टर्ब होगी। ओके। हाँ पर वो गहरी नींद नहीं रहती ना। नहीं, तो आप जब ये प्रैक्टिस करोगे, आपको ना सपने आएंगे, तब भी सपने आएंगे, लेकिन आपको याद ही नहीं होंगे। मतलब कुछ भी सुबह सुबह ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने कुछ सपना देखा है, याद ही नहीं आएगा आपको। मुझे थोड़ा लगता है कि मेरा माइंड रात में भी चालू ही रहता है। कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। मुझे रेयरली सपने आते हैं, मुझे सपने नहीं आते अभी, कभी कभी आते, रेयरली। और आएंगे तो भी याद नहीं रहता कुछ, मतलब कुछ आया है सपने में, ऐसा नहीं लगता है। और ये सपनों से कोई मतलब मत निकालना, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। और कुछ, कैसे हो सब बाकी, कुछ कैसे हॉलीडे और वीकेंड कैसा गया, क्या किया?